हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छे तरीके से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो भाई प्रीवियस वीडियो में अपन क्या किए थे कि हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना सीखे थे। तो आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा किसको भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बहुत ईजी वे पे एकदम कम टाइम में आपको सिखा के जाऊंगा, इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखो। एक चीज नेगेटिव इंट्रोगेटिव तो सिखाऊंगा और क्या सिखाऊंगा आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनाना भी आपको इसी वीडियो में सिखा दूंगा। तो बस ध्यान से देखो, पेन पेपर कॉपी लेके बैठो। चलो ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की अगर स्ट्रक्चर की बात करें बच्चों, तो इसकी स्ट्रक्चर होती है क्या भाई, सब्जेक्ट होती है। आपको क्या लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट प्लस में इज एम आर और वर्ब का लगता है फर्स्ट फॉर्म, और उस फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देते हैं, आईएनजी लगा देते हैं, और लास्ट में लगता है बच्चों ऑब्जेक्ट। क्लियर है। अब इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी लगा हो तो कई टीचर उसको बोलते हैं कि ये क्या है, हमारा फिफ्थ फॉर्म है करके। तो आप चाहो तो फिफ्थ फॉर्म भी इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो फिफ्थ फॉर्म में सीधा सीधा आपको आईएनजी नहीं लगाना पड़ेगा, फिर इसलिए मैं आपको इजी करने के लिए उसको फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगा देते हैं, आईएनजी लगा देते हैं। तो बस ध्यान से देखते चलिए, ये रहेगा। अगर हिंदी की पहचान की बात करूं ना, हिंदी में कैसे होता है, रहा, रहे, रही, और लास्ट में क्या होता है, ह होता है इस टेंस की, ठीक है। बट हिंदी में तो आपको पढ़ना नहीं, अगर हिंदी में पढ़ना है तो आपको दूसरी वीडियो मिल जाएगी। इसमें हम सिंपल सा आपको नेगेटिव बनाना और इंट्रोगेटिव बनाना, फिर इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट सिंपल टेंस में कन्वर्ट करना सिखाने वाला हूं, ठीक है। तो टास्क 1 क्या है हम लोग का, नेगेटिव बनाना। तो नेगेटिव बनाना मैं आपको सबसे पहला काम सिखा देता हूं, ठीक है। करना क्या है, एकदम ध्यान से देखो, आपको दूसरे वीडियो की जरूरत नहीं पड़ने वाली। आपको फर्स्ट क्वेश्चन मान के चलो हम लोग ले लेते हैं, आई एम रीडिंग स्टोरी, मैं स्टोरी पढ़ रहा हूं। ये क्वेश्चन आपको इसको क्या करना है, नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव बनाने के लिए सिंपल से आप करोगे क्या, जो भी हेल्पिंग वर्ब लगा रहेगा, इज एम आर ही क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब है। जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं उसी हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगाना है। जैसे कि इसमें आई है तो आई, और एम के बाद आपको क्या लगा देना, इस तरीके से नॉट। सिंपल से जो भी आई इज रहेगा तो इसके बाद एम रहेगा तो एम के बाद, और आर रहेगा तो आर के बाद आपको नॉट लगा देना, फिर नेगेटिव बन गए। फिर यहां पर देखो क्या भाई, आपका रीडिंग है तो रीडिंग, और स्टोरी है तो स्टोरी, और कुछ भी चेंजेस आपको नहीं करना, इस तरीके से बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, सपोज दैट सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ये आपके पास क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आपको बनाना है। तो कैसे करोगे, सिंपल से जो चीजें मैं सिखाता हूं, जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद आपको नॉट लगाना है। तो इसकी नेगेटिव बच्चों इस तरीके से एकदम आसान से बनाना है आपको। क्या हो जाएगा, सीता इज है, इज लगा है तो इस इज के बाद क्या लगा दोगे, नॉट, फिर बाकी जस का तस, सिंगिंग है तो सिंगिंग अ सॉन्ग। इस तरीके से कर सकते हो, कुछ भी हो आपको इसी वे पे ही बनाना है। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, सपोज दैट वी आर, यहां पर ले लेते हैं किसको भाई, प्लेइंग अ मैच। इस क्वेश्चन को देखो, इसको कैसे करना है, यहां पर आर लगा हुआ है तो इसी को पहचानना, एम लगा है, इज लगा है, आर लगा है, तो उसी के जस्ट बाद आपको क्या पुट आउट करना है भाई, नॉट लगा देना है। तो सिंपल से ये क्या हो जाएगा, वी आर नॉट, फिर यहां पर क्या हो जाएगा, प्लेइंग अ मैच। अब देखो, आपको दुनिया का कोई सा भी सेंटेंस दे, सिंपल सा फंडा याद रखना, अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस में कब है करके कब पता चलेगा, जब इज एम आर हो। तो इज एम आर रहेगा ना, तो उसी के बाद आपको सिंपल सा क्या करना है, जैसे कि यहां पर देखो एम था तो अपन एम के बाद नॉट लगाए, इज था तो इज के बाद नॉट लगाए, यहां पर आर था तो आर के बाद नॉट लगाए। सिंपल से उसी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना। ये तो रहा किसकी कहानी, नेगेटिव की कहानी। अगर आप लोगों को क्या बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, तो इंट्रोगेटिव के लिए करोगे क्या, सेम रूल है भाई। इंट्रोगेटिव के लिए देख लो, अब हम क्वेश्चंस कुछ दूसरा उठा लेते हैं, आप इन क्वेश्चंस को भी बना के देख सकते हो, ठीक है। मान चलो मैं ले लेता हूं, सी इज आस्किंग यू, वो आपको पूछ रही है, सी इज आस्किंग यू, ऐसा क्वेश्चन, इसको आपको बनाना है इंट्रोगेटिव। देन इसकी रूल को समझो अच्छे से, फंडामेंटल को समझो, क्या हो जाएगा, इसके इंट्रोगेटिव में इस तरीके से लिखोगे आप लोग कि सी इज लगा हुआ, जो हेल्पिंग वर्ब लगा होगा, इज एम आर, वही क्या आती है, सामने आ जाती है। तो इज आपका इस तरीके से क्या हो जाएगा, सामने आ जाएगा, ठीक है। इज हो जाएगा, फिर सी का सी, और आस्किंग है तो आस्किंग, यू है तो यू, इस तरीके से ये हो जाएगा। और लास्ट में आपको क्या लगाना है, इंट्रोगेटिव है, दैट्स व्हाई
क्वेश्चन मार्क आप लोग लगाओगे। क्लियर है? ठीक, हम दूसरा क्वेश्चन उठाते। मान के चलो हमारे पास है यहां पर वी आर गोइंग टू बिलासपुर। इसी लेवल की क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा कि नहीं कि मैं अलग लेवल की क्वेश्चंस करा रहा हूं। जिस लेवल की क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी लेवल की सेंटेंस मैं पिकअप कर रहा हूं। देखो, वी आर गोइंग टू बिलासपुर, ये क्वेश्चंस ऑलरेडी आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में इस बार के 2024 के। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू बिलासपुर है, इसको हम लोग को बनाना इंट्रोगेटिव। तो देखो बच्चों क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब लगा रहेगा, हेल्पिंग वर्ब कौन है, इज, एम, आर, वो क्या होता है सामने आ जाएगा। तो यहां पर आर सामने आ जाएगा, उसके बाद किसको लिखना है, वी, फिर गोइंग टू बिलासपुर का बिलासपुर इस तरीके से लिख दो, और लास्ट में आपको क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। इसी तरीका से आपको काम करना है। ठीक है, तो आपको और भी क्वेश्चंस प्रिपेयर करना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको कम टाइम में जो है अच्छी सी चीजें सिखा दे, तो आप लोग भी उस वे पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को अच्छे से कर लो, नोट कर लो, और पूरी कॉन्सेप्ट यही है, जो भी हेल्पिंग वर्ब रहेगा वो सामने आएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। इसमें जो भी हेल्पिंग वर्ब रहेगा उसके बाद नोट लगाना है। ठीक, अब मैं आप लोगों को क्या सिखा दूं कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, अभी भी हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं। इस कंटिन्यूअस टेंस को किस में बदलना सिखाऊंगा आपको, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। और ऐसा क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑलरेडी। ठीक है, देखो किसको बदलेंगे हम लोग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टू प्रेजेंट सिंपल करके दिखाते हैं। इसके लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है, आपको बेसिकली बस उसकी स्ट्रक्चर याद रखो। स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या ES होती है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट होती है। बस इतना चीजें आपको याद रखना है। अगर ये स्ट्रक्चर याद है ना बच्चों, समझो आपसे बन गया, बस स्ट्रक्चर में पुट करना है। देखो कैसे करना है। और एक और क्या याद रखना चाहिए आपको, ये वाला पता होना चाहिए हमारा I, V, U और क्या हो बच्चों, दे हो, तो इसमें आपका एस या ES जो है नहीं लगता, लेकिन जब ही से इट नेम हो तब ऐसे ही एस लगता है। तो बस बेसिक जो चीजें पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में, उन चीजों को ध्यान रखना कि किसके साथ एस लगेगा, किसके साथ ES लगेगा, वो चीजें। ठीक, तो देखो यहां पर समझते चलो, जैसे कि हमारे पास कोई क्वेश्चन है, मान के चलो इसको दे देंगे, आई एम टीचिंग मैथ्स। ये आई एम टीचिंग मैथ्स दिया हुआ है, ये हमारी क्वेश्चन किस में है, ये एम लगा हुआ है और ING है, मतलब ये हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। और भाई आपको इसको बलदना किस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में बलदना, मतलब फर्स्ट टेंस में हमारा बलदना है। तो इसको करोगे कैसे, इस स्ट्रक्चर में पुट करोगे, इस सांचा में मान को रखते चलना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, तो सब्जेक्ट कौन है इसमें से, आपका आई है, तो आई को लिख दिए। फिर इसके बाद देखो वर्ब लेना है, काम लेना है, V1 काम क्या हो रहा है इसमें, टीचिंग का काम हो रहा है, तो लेकिन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, तो यहां पर ले लेंगे टीच। और फिर ऐसे यस लगेगा क्या, ना भाई मैं बोल चुका हूं I, V, U दे हो तो ऐसा यस नहीं लगेगा, लेकिन ही सीट नेम हो तो ऐसा यस आपका लगता है। ठीक, तो आई टीच हो गया, क्योंकि इसमें से फर्स्ट फॉर्म लेना इसलिए ING को हटाना पड़ेगा। फिर ऑब्जेक्ट को ले लो, किसको पढ़ा रहा है, मैथ्स को, तो यहां पर इस तरीके से मैथ्स हो जाएगा। इतना सिंपल से आपको बनाना है। मान के चलो आपके पास क्वेश्चन है इस तरीके से, सी इज सिंगिंग न्यू सॉन्ग। मान के चलो ये क्वेश्चन है आपके पास, तो इसको कैसे बनाओगे, बहुत इजी है। स्ट्रक्चर याद रखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना है। तो सब्जेक्ट कौन है भाई, इसमें काम कौन कर रही है, सी कर रही है, तो सी हो गया। फिर वर्ब, काम क्या हो रही है, सिंगिंग का, ये आपको पहचानने आना चाहिए कि कौन वर्ब है कौन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो सी, फिर यहां पर देखो काम को लेंगे तो सिंग हो जाएगा, ऐसे सिंग, ING को तो नहीं लेंगे ना वहां पर, सी सिंग्स, और ही सीट नेम होता है से यस लगता है, तो यहां पर लग जाएगा एस, सी सिंग्स। फिर क्या दिया है, ऑब्जेक्ट, ये वाला होती है ऑब्जेक्ट, न्यू सॉन्ग। इस तरीके से इजी वे पे ऐसे ही बनता है क्वेश्चंस आपको, और इसी तरीका से ही करना है। मान चलो मैं थर्ड क्वेश्चन पिक आउट करता हूं, लाइक राम इज गोइंग टू, यहां पर ले लेता हूं क्या, मार्केट, सपोज दैट ये मार्केट है। ठीक, अब इस क्वेश्चन को बनाना है तो कैसे करोगे, हम लोग सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट कौन है, कौन मार्केट जा रहा है, तो ये होता है सब्जेक्ट, ये होता है काम है ना, तो ये हो जाएगा वर्ब V, और ये होता है ऑब्जेक्ट। इस तरीके से बस इसको याद रखो आप लोग। तो हम लोग सब्जेक्ट लेंगे, तो सब्जेक्ट कौन है, राम। फिर क्या लेना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लेना है, काम क्या हो रहा है, गो,
गो में लग जाता है, ईएस लग जाता है, ठीक, गोस हो गया, टू ले लिए, फिर ऑब्जेक्ट लिखना, तो ऑब्जेक्ट कौन है भाई, मार्केट, तो इस तरीके से आपको क्या कर देना है बच्चों, मार्केट लिख देना है, बहुत इजी वे पे। तो आप लोग कर सकते हो। मैं कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या होता है, ठीक। तो आप जब भी देखते कमेंट करके जरूर बता देना कि इसकी आंसर्स क्या हो रही। जैसे कि मान के चलो हम ले लेते हैं, यहां पर लेते हैं, ही इज स्पीकिंग इंग्लिश, इसका प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होगा वो मुझे करके बता देना। दूसरा, मदर इज कुकिंग फूड, इसकी आंसर क्या होगी। थर्ड आपको देता हूं, थर्ड आंसर क्वेश्चन देता हूं, आई एम आस्किंग यू, ये 3 क्वेश्चन है आपके लिए, 3 टास्क का है। तो देखते हैं भाई किसकी किसकी कमेंट पहले आती है और सही आती है, ठीक। तो ये चीजें मैं जो बोला था आपको सिखा दिया, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, देन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को प्रेजेंट सिंपल में बनाना सिखा दिया। और आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस को कंटीन्यूअस में बनाना है तो सिंपल से इसके स्ट्रक्चर में पुट करना पड़ेगा और ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।